अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है? आज हम कर रहे हैं अपने दोपहर के खाने की तैयारी, जो कि हम जल्दी तकरीबन आधे घंटे में कर लेंगे। तो इसके साथ हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। इसके साथ हम पहले आटा गूंदेंगे, आटे को मिक्स करके रख लेंगे, फिर उसके बाद अपने खाने की हंडिया की तैयारी करेंगे। साथ साथ करते जाते, साथ साथ आपको बताते जाते। ये देखिए, मैंने ये आटा ले लिया, मैं आटे को छान लिया। छान के मैं इसको सबसे पहले हम हंडिया में प्याज डाल लेंगे, तब तक ताकि हमारा प्याज ब्राउन हो। उस वक्त तक हम आटे को मिक्स कर लेंगे। आटे को मिक्स करने के बाद फिर बाकी का काम करेंगे। पहले हम प्याज को डाल लेते हैं हंडिया में। मैंने हंडिया में तेल डाल के गर्म कर लिया था। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया और ये देखिए, मैंने प्याज डाल दिया। अब इसके बाद हम आटा अपना मिक्स कर लेते हैं। साथ साथ हमारे सारे काम होते जाएंगे। ये देखिए, मैं आटे को मिक्स करने लगी हूँ। मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी। मिक्स करके रखने से आटा इतना नरम और सॉफ्ट और इसकी रोटी इतनी फूली हुई सी बनती है। ये देखिए, साथ मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है। फिर आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने लगे हैं। तो फिर इसके साथ हम सारे काम करते जाएंगे। ये देखिए, हम आटा मिक्स कर रहे हैं। पानी डाल देंगे, आटा मिक्स करते जाएंगे। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आवाज़ें भी वीडियो में साथ साथ ही आती रहती हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा आटा हो गया मिक्स। अब इसको ना 2-3 मरतबा ऐसे करेंगे, फिर इसको कवर करके ना छोड़ देंगे। इस तरह इसको रेस्ट मिल जाएगी और ये मिक्स भी अच्छी तरह हो, इतना सॉफ्ट, इतना नरम हो जाता है ना, इतनी अच्छी रोटी बनती है इसके साथ इस तरह करने से। ये देखें, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ कपड़े के साथ, फिर तब तक हम अपनी हंडिया की तैयारी कर लेते हैं। ये देखें, अब हो गया हमारा ये काम। मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। ये मैंने इसको कवर कर दिया कपड़ा डाल के। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी यहाँ पे, साथ में थोड़ी सी सफाई भी कर लें ताकि ये साफ सुथरा रहे। चलिए जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि आज हमने क्या पकाना है। आज हमने पकाना है आलू और बूंदी, ये वाली बूंदी।
ये वाली बूंदी पकानी हमने। ये देखें, एक होती दही पलों में डालने वाली और ये है पकाने वाली। ये हमारी पकाने वाली बूंदी है। ये देखिए, ये थोड़ी सी लंबी है। ये देखिए, ये हार्ड भी है, वो नरम होती है ना, ये हार्ड है। अभी हमने आज हम इसको ये पकाएंगे और ये पकाएंगे, इसके साथ पकाएंगे आलू। ये हमारी आलू बूंदी पकेगी आज। इसके साथ मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, वो मट्टी की हांडी रखी हुई है चूल्हे पे, वो टाइम लेती है गर्म होने के लिए, इसलिए मैंने उसमें तेल पहले डाल के प्याज डाल लिया था। इसके बाद हमने आटा मिक्स कर लिया। अब आटा मिक्स करने के बाद आप अपनी हंडिया की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने ये ग्रीन लहसुन लिया हुआ है कटा हुआ, और ये हरी मिर्चें हैं, ये देखें, और टमाटर है और अदरक है। तो वो हम अब साथ साथ आपको बताते जाते हैं और पकाते जाते हैं। फिर इंशाल्लाह आज हमारा खाना भी जल्दी से आधे घंटे में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया। तो प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन। इसके साथ ही फिर हम अपने दूसरे काम भी साथ साथ करते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा प्याज हो गया ब्राउन। तो अब हम इसमें अपने ये देखें, इसके साथ हम ये अपनी बूंदी डाल देंगे। प्याज होगा हमारा ब्राउन। इसके साथ डाल देते हैं अपना ग्रीन लहसुन। ये बहुत मज़े की बनती है, इसकी ग्रेवी इतनी थिक बनती है कि बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। हमारे सिटी में तो ये बहुत बनती है। अब उसके साथ डालते हैं ये हरी मिर्चें। अच्छा, इस तरह से ये पकाने से ना मिर्चें भी ग्राइंड नहीं करनी पड़ती। यह ग्रीन अदरक लहसुन भी जिनके ग्राइंड नहीं करना पड़ता, ये ऐसे खुद ही ऐसे इतनी आसानी से हो जाते हैं। और इसके साथ ही हम ये आलू डाल देते हैं। इसके साथ ही ये टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद इसको हम ना थोड़ा सा पहले, ये देखिए बर्तन में मैंने कटोरी में पानी ले लिया। अब इसके अंदर मैं अपने यानी कि जो मसाले हैं, नमक मिर्ची हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून। ये मैंने 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया मिर्चों का। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। नमक आपको कम लगे तो ज़्यादा डाल लें।
पानी में डाल के मिक्स किया करें ताकि ये उगती नहीं है, कच्ची नहीं रहती, गले को नहीं पड़ती। ये देखिए मैं अब इसके अंदर डालने लगी, ये मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पानी के साथ और डाल देती हूँ ताकि ये ठंडिया के साथ चिपके ना। इसको कवर कर देते हैं अब। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया। अब इसमें जो मसाले वगैरह जो हमने डाले हैं, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची वगैरह जो डाली है ना, वो अब इसमें सारी नरम हो जाएगी। इतनी जल्दी से इन्होंने भुल जाना है। देखिए ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी ताकि ये तैयार हो जाए। फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे। मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, मैंने पानी डाल दिया, इसी में ये तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही हम अपनी दोपहर के खाने के लिए रोटियां भी बना लेते हैं। इसको रखते हैं चूल्हे की दूसरी साइड पे, फिर इधर रखते हैं तवा रोटियां बनाने के लिए। तो फिर उसको कवर कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया। अब तवा रख देती हूँ। अब साथ ही दोपहर के खाने के लिए रोटियां पका लेते हैं। वो मैंने तवा रख दिया था ऊपर, अभी मैं रोटियां डालने लगी। ये देखिए मैंने कहा गैस आ रही है, रोटियां भी साथ ही बना लेते हैं। ये हमारा सालन भी तैयार हो गया।
आज तो सर्दी है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो सर्दी काफ़ी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। ये देखें जी, इसके बाद हमने जो अपना आटा गूंद के रखा था वो गूंद लेते हैं, मिक्स करके रखा हुआ था उसको गूंद लेते हैं। उसको गूंदने के बाद फिर सालन भी तैयार हो गया है, सालन को भी डिश आउट कर लेते हैं। गैस कम हो गई है, गैस कम हो गई है काफ़ी। तो फिर 3 रोटियां बना लेते हैं, बाकी जब गैस तेज़ होगी फिर पका लेंगे। तो अभी हम अपना सालन देखते हैं, उसको भी डिश आउट करना है, आटे को भी भूनना है। ये देखें जी, हमारा सालन हो गया तैयार। ये देखिए, इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। तो इसके साथ साथ ही अब मैं इसके साथ साथ बुनाई भी करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं अपना आटा भी गूंद रही हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। जो आटा मैंने मिक्स करके रखा हुआ था ना, वो अब उसको मैं गूंद रही हूँ। ये देखिए, हमारा सालन हो गया था। मैंने इसको बनाई भी कर ली अच्छे तरीके से, सब कुछ हो गया। तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। हमारी रोटियां भी बन गई हैं, हमारा सालन भी बन गया है। मैंने आटा भी गूंद लिया शाम के लिए। जो मैंने अभी रोटियां बनाई वो मैंने सुबह को उसके पेड़े करके रख लिए थे। मैं ऐसे ही करती हूँ, इससे काम करने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए कितना अच्छा सालन बना, कितना अच्छा सालन बना हुआ है। ये देखिए, ये देखें जी, हमारा दोपहर का लंच हो गया। दोपहर का खाना हमारा तैयार हो गया है। मैंने ये सालन भी बना लिया, आलू बूंदी की सब बनाई है मैंने डिश, और ये खाना बनाया है आलू बूंदी का। इसके साथ मैंने आपको बताया था आटे को पहले मैंने मिक्स करके रख लिया। इसको पानी में मिक्स करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दी। और ये देखें इतना नरम हुआ है, ये देखें कितना नरम है। इसको फिर 2-3 मरतबा गूंदना पड़ता है सिर्फ, और ये गूंदा जाता है। इसके लिए रोटियां भी तैयार कर ली। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। खुदा।